गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, एडुटेरिया का जो हम सेक्शनल टेस्ट कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन को कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो अपलोड जल्दी हो जाते हैं और बड़ा वीडियो जो है अपलोड होने में बहुत दिक्कत होता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मिलान करें भौतिक राशियां और इसके एसआई मात्रक। पहला देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 पहला का हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा है यंग गुणांक। यंग गुणांक का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दूसरा का हो जाएगा 1, पहला का 2, दूसरा का 1, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तीसरा है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। और धारा घनत्व का हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यंत्र और उसका उपयोग किस चीज को मापन में किया जाता है वो। तो क्या है कथन, गलत मिलान का चयन करना है। पहला है बोलोमीटर। उष्मा की मात्रा दिया है तो पहला ही गलत है, उष्मा की मात्रा का नहीं, उष्मा की मात्रा को हम कैलोरी मीटर से मापते हैं, ना कि बोलोमीटर से। तो चलिए सारा देख लेते हैं। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण का मापन करते हैं, उष्मीय विकिरण। ठीक है, ओडोमीटर सही दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य। यूडोमीटर वर्षा मापन यंत्र, और इलेक्ट्रोमीटर हो जाएगा विभवांतर मापने का यंत्र। चलिए तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि अदिश राशि है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, जबकि चाल जो है अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। यानी कि सदिश राशि कौन कौन सा नहीं है, तीसरा चौथा और छठा, तीसरा चौथा छठा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर आधी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ेगा वह कितना हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, F इक्वल टू मास 1 इंटू मास 2 बटे आर स्क्वायर मतलब दोनों के बीच की दूरी, और जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुनी। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, वह जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि आधा जो है, आधा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 4 जब ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, लोलक घड़ियां शीतकाल में तेज हो जाती है। दूसरा है, लोलक की कालावधि उसके लंबाई और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। तीसरा है, झूले पर बैठी लड़की के झूला झूलते समय खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल अधिक हो जाएगी। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए सत्य कथन केवल एक है कि लोलक घड़ियां जो है शीतकाल में तेज हो जाती है। जबकि देखिए यहाँ पे जो द्रव्यमान दे दिया गया ये गलत हो गया, उस केवल लंबाई पर निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पर। और जो झूले पर बैठी लड़की जो है अगर खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोलन काल जो है कम हो जाएगा। है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने का क्या कारण है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये वायु दाब की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि 1 मिनट दोस्तों, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व तो पानी से अधिक और पारे से कम होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है इसके तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट है, असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन पढ़ते हैं, मायोपिया को अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। तो देखिए मायोपिया जो है उसमें नजदीक की जो वस्तु है वो सही दिखती है जबकि दूर की नहीं दिखती है, तो इसलिए पहला कथन सही है, अवतल दर्पण। दूसरा है, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल सही। यदि किसी लेंस की पावर 4 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैथ्स के फॉर्मूला जैसे होता है उस तरीके से बनाना पड़ेगा। लेंस की क्षमता कितनी होती है, 1/f होता है, और f मतलब फोकस दूरी, p मतलब लेंस का पावर। और यहाँ पे देखिए 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, जबकि यहाँ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए अगर f बराबर निकालना होगा तो क्या करना होगा, f इधर आ जाएगा तो p नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/p। p कितना दिया हुआ है, पावर 4, और 1 है यहाँ तो 100 कर देंगे हम, क्योंकि एक डायोप्टर मतलब होता है 1 मीटर।
तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ जो कि दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये कथन भी सही है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन उतना टाइम नहीं है, आप थोड़ा इस फॉर्मूला में लगाकर खुद से बना लीजिएगा 1/f। और इतना ध्यान रखिएगा कि जो एक डायोप्टर मतलब कितना होता है, एक डायोप्टर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे गए प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और उल्टा होता है, ये कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा है। दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, और सूक्ष्म तरंगों क्या कहते हैं, माइक्रोवेव। नेक्स्ट है 11वां, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला, विद्युत चुंबकीय तरंग और तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है, किसका, तो ये तो बिल्कुल याद करने वाला है। इसका आंसर बता देती हूँ, अवरक्त किरणें हो जाएगा, क्योंकि अवरक्त किरणें का 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 होना चाहिए, ना कि यहाँ 5 दिया हुआ है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट है, फैराडे स्थिरांक क्या है। फैराडे स्थिरांक क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है ये। चलिए आगे देखते हैं 13वां नंबर, निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन सा है। तो अर्धचालक सिलिकॉन एक अर्धचालक है, बिल्कुल सही। जर्मेनियम भी एक अर्धचालक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 इसका आंसर होना चाहिए 13 का, ठीक है। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तारे जो है नाभिकीय संलयन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो कि ऑप्शन देखिए उत्तर चयन करने वाला, इसलिए सारा करके देख लेते हैं हम। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाले नाभिकीय संलयन, ठीक है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना होता है तथा इसके भीतर के भाग का तापमान करीब 10 डिग्री केल्विन होता है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है तथा अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण और प्रक्रम। तो देखिए ये तो हम हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो है इजी ही पड़ेगा। प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो सारा ऑप्शन अगर हम पढ़े तो सौर सेल एक ऐसा है जो सूर्य की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। तो 1 का 4 होना चाहिए, 1 का 4 ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी में है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, विद्युत से ध्वनि, तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, दूसरा का 3 हो जाएगा। तीसरा है द्रव्यमान से ऊर्जा, द्रव्यमान से ऊर्जा का निर्माण होता है, उष्मा का निर्माण होता है नाभिकीय रिएक्टर में। अब रासायनिक से उष्मा और प्रकाश में, तो ईंधन का दहन करने से उष्मा और प्रकाश निकलता है, तो हो जाएगा डी का 5। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। दूसरा है, गति के तीसरे नियम के अनुसार गिरता हुआ गेंद भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए केवल 2 कथन सही है, दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, ना कि अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए इस एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाए गए बल के कारण वस्तु में कोई भी गति नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। मान लीजिए इधर से एक बल लग रहा है, इधर से जो बल लग रहा है, तो दोनों में से जो ज्यादा बल लगाएगा वो सक्सेसफुल होगा किसी चीज को धक्का देने में, तो इसलिए कोई गति नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम अगर दोनों तरफ से शक्ति लगे, इधर से भी और इधर से भी, तो जो चीज है वो वहीं पे रहेगी। इसलिए कथन 2 गलत है। आंसर क्या है, सत्य कथन का चयन करना है, तो सत्य कथन केवल 1 है, इसलिए आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैलों के द्वारा किए गए कार्य पेशीय बल के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। पेशीय बल के ही उदाहरण हो जाएगा पहला। दूसरा है, पानी पर नाव का खेना बंद करने पर उसका रुकना घर्षण बल के उदाहरण है, बिल्कुल सही। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, बिल्कुल सही है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल का उदाहरण, ये गलत है। ये हो जाएगा, मतलब ये कथन गलत है क्योंकि जो बल लगाया जाएगा वो हो जाएगा असंपर्क बल, असंपर्क बल। तो आंसर क्या है, कितने कथन सत्य है पूछा जा रहा, तो 3 कथन सत्य है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19वां नंबर देखते हैं, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। तो सबसे ज्यादा सुग्राही हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी 5500 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है 20वां नंबर, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल।
उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान से पढ़ा कीजिए। पहला है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। पहला ही कथन गलत है, क्योंकि गुरुत्व जो है सबसे दुर्बल बल है, तो बाकी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब वह त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। नेक्स्ट है दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट है 23वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड तक होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जलवाष्प होती है। मनुष्य की आंखें नीले रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। तो क्या बोलना है, सब सही कथन कौन सा है बताना है। तो देखिए, एक मिनट, तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ मैं। दृष्टि की दृढ़ता यानी कि परसिस्टेंस ऑफ विजन से तात्पर्य है कि जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है तो वह कितने सेकंड के लिए रहता है, तो वो हो जाएगा 1/16 सेकंड, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सुनने वाला 1/10 सेकंड भी सही है, ये तो हम हमेशा से ही पढ़ते आते हैं। तीसरा देखिए, सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है, और जब ये धूल कण, छोटे छोटे कण जो वायुमंडल में होते हैं उससे टकराता है, तो देखिए बहुत हल्ला हो रहा है। वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल मिट्टी के कण, उससे जो टकराने पर प्रकाश प्रकीर्णित होता है, ना कि जलवाष्प से, इसलिए तीसरा नंबर गलत है। और चौथा देखिए, नीले रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही नहीं है, सबसे ज्यादा पीले और हरे रंग के लिए, पीले हरे मीन्स येलोइश ग्रीन रंग के लिए सुग्राही है, इसलिए आंसर है। बहुत हल्ला हो रहा है दोस्तों, दो मैं जल्दी से खत्म करती हूँ। 24वां है, कितना तापमान पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री में बराबर होता है? वो है -40 डिग्री। नेक्स्ट है, हाँ माँ, आखिरी प्रश्न है, बड़े शीतगृह यंत्र प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घर वाले में फ्लोरोकार्बन की यूज होता है। बिल्कुल सही है। कारण क्यों है? क्योंकि अमोनिया को उच्च दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है। उच्च, ठीक है, उच्च मतलब हाई, तो कारण भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।